हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये जो आज की जो क्लास होने वाली है वो आपका यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो लेवल होगा आपका क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा कठिन होगा। कल वाले लेक्चर में, कल वाले प्रैक्टिस सेशन में हमने जो है थोड़े से लाइट क्वेश्चंस किए थे। आज जो है थोड़ा सा उसका हार्ड क्वेश्चंस जो है इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो जुड़ गए हैं एक बार शेयर करके जो है क्लास को, इस सेशन को आप जो है लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, जो नए जुड़ रहे हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी हमने कंप्लीट जो है ये यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का चैप्टर जो है वो थ्योरी क्लास जो है हमने कंप्लीट करी 2 क्लासेस में। अब तक अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे आप जाकर जो है इसके वन दरोगा के प्लेलिस्ट में या फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं, और उसका एक प्रैक्टिस सेट भी हम जो है कर चुके हैं। तो आज जो है इसका फाइनल प्रैक्टिस सेट जो है आज हम करने वाले हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। और ये जो है किस पर आधारित है? ये जो है आधारित है आपका इकाई और मापन पर आधारित है। यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकाई एवं मापन। तो इकाई एवं मापन पर ये आधारित है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करें भाई। शुरू करने के लिए आप थम्स अप करें भाई, कि थम्स अप करें कि शुरू कर दीजिए। तो हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। ऑलरेडी हम जो है 16 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। अब जो है और बाकी क्वेश्चन जो है यहां पर करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिट मेजरमेंट, इकाई और मापन से। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन है आज का। तो आज का जो पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न है वो है आपका बेसिक डेफिनेशन से। ये बेसिक डेफिनेशन क्या है भाई? बेसिक डेफिनेशन पढ़ लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज आर, भौतिक मात्राएं या भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? तो सब हमने पहली बेसिक डेफिनेशन जो है फिजिकल क्वांटिटी की जो पढ़ी थी, उसी डेफिनेशन पर आधारित ये प्रश्न है कि भौतिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। तो ऑलरेडी हम जो है इसको समझ चुके हैं। अब आपको जो है इनसे आंसर देना है। क्वांटिटीज सच एज डिग्री, रेडियंस एंड स्टेरेडियंस, मात्राएं जैसे कि डिग्री, रेडियन और स्टेरेडियन होती हैं। क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Quantities such as pounds, dollars and rupees, quantities such as kilos, pounds and gallons। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर जो है फिजिकल क्वांटिटी का क्या होना चाहिए? तो आंसर आपका बताएं कि जल्दी से जो है आप कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि की बात करी है, तो भौतिक राशि वो राशियां होती है जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको मेजर किया जा सकता है। और मेजर करने के लिए आप ऑप्शंस पर आ जाइए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? डिग्री, रेडियंस एंड स्टेरेडियंस। ये जो है भौतिक राशियों की यूनिट्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। तो ये इकाई तो आपसे नहीं पूछी गई है, आपसे भौतिक राशियां पूछी गई है, तो ये इकाई है, तो आंसर नहीं हो सकता है। क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब के सब जो है ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि है। और किस प्रकार की भौतिक राशियां हैं? ये साथ के साथ जो है आपके फंडामेंटल भौतिक राशियां हैं, जिनको हम मौलिक राशियां भी बोलते हैं। तो बिल्कुल आगे देख लेते हैं। पाउंड्स, डॉलर एंड रुपीज, ये जो है रुपए को जो है रुपए की यूनिट है, रुपए को मेजर करने की यूनिट है पाउंड, जो कि आप कहां पर यूज करते हैं? यूरोप में यूज करते हैं।
यूके जो है यूनाइटेड किंगडम में, डॉलर्स जो है आप यूएस में, एंड रुपीस जो है आप इंडियन जो है कॉन्टिनेंट्स में आप जो है इसको देखते हैं। तो ये जो है आपकी किसकी, ये जो है रुपए की, या हम कह सकते हैं करेंसी की यूनिट है। तो यानी यूनिट, करेंसी की यूनिट है, तो ये आपकी इकाई है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। किलोज, पाउंड्स एंड गैलन, ये जो है मास को मेजर करने की, द्रव्यमान को मेजर करने की यूनिट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर आपका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। इसमें सेम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो सेम डायमेंशन कौन सा होता है। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा, कल वाले में मैंने लेटेंट हीट की बात करी थी। इंपल्स एंड मोमेंटम, आवेग और संवेग, फोर्स, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो बताएं यहां पर आंसर आपका क्या होना चाहिए। ऑलरेडी ये मैं पहले के जो है प्रैक्टिस सेशन में भी कर चुका हूं, ये क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस समय में भी आपका पूछा गया था। और कल हमने लेटेंट हीट की बात करी थी कि लेटेंट हीट जो है एक्चुअली में कैसे लेटेंट हीट को डिफाइन किया जाता है। हीट पर यूनिट मास को, एक किसी बॉडी को एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करने के लिए पर यूनिट मास के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की जो यूनिट है जूल पर केजी होती है, जबकि स्पेसिफिक हीट जो है ये अमाउंट ऑफ हीट है, इसकी ऊर्जा, इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी, जूल होगी। सरफेस टेंशन की यूनिट, अगेन हमने कल सरफेस टेंशन के बारे में न्यूटन पर मीटर होता है, जबकि फोर्स आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आंसर बताएं भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने क्या बोला, कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो मास इंटू रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर, और जब हम इसकी बात करते हैं तो एरिया इंटू ये जो है आपका सेंट्रॉइड का स्क्वायर होता है। तो यहां से ये आपका केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ये मीटर की पावर 4 हो जाएगा। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बता दिया। टॉर्क जो है ये आपका टॉर्जनल फोर्स पर यूनिट, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ये जो है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका मतलब है न्यूटन मीटर जो है। अब यहां पर इंपल्स और मोमेंटम की बात करें तो इंपल्स क्या होता है, F इंटू डी टी होता है। इंपल्स जो है F इंटू डी टी, ये आपका क्या है, इंपल्स है। जब अगर हम बात करते हैं संवेग की तो ये होता है M इंटू वी। अगर इनकी यूनिट देखें तो इनकी यूनिट आपकी निकल कर आएगी केजी मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपकी समान होती है। तो यहां पर सेम यूनिट है तो डायमेंशन भी क्या होगी, इनकी समान हो जाएगी। डायमेंशन लिखना चाहें तो क्या होगा, M की पावर 1, L की पावर 1 और जो है यहां पर T की पावर -1। तो ये जो है इनकी समान डायमेंशन होगी। मैंने क्या कहा कि जो है आपको यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखना है, और आप जो है इकाई लिखिए और इकाई से आप जो है उनकी डायमेंशन लिख सकते हैं। जिनकी समान इकाई होगी उनकी डायमेंशन भी समान होगी। तो किसकी, इंपल्स और मोमेंट की जो है, मोमेंटम की जो है वो क्या होती है, इकाई समान होती है, तो डायमेंशन विमा भी इनकी क्या होगी, समान होगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करिए भाई इसको। अगला प्रश्न है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, गतिज ऊर्जा की विमा क्या है। अब देखो मैंने परसों वाले लेक्चर में आपको जो है किस प्रकार से विमाएं किसी भी भौतिक राशि की, यानी कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास गिवन हो और उसकी आपको डायमेंशंस निकालनी है, तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। तो उन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का क्या निकाल सकते हैं, आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो बताएं यहां पर काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, तो आंसर आप करते जाएं भाई कि आंसर इसका क्या आना चाहिए। तो किसका
आंसर आता है वो देखते हैं पहले। तो आंसर जो है आपको मार्क करते हुए जाना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको मैंने क्या बोला कि स्टेप 1 आपका क्या होगा, स्टेप 1 में आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। मैंने बोला सेकंड स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको जो है इसकी किसमें एमकेएस यूनिट में, एमकेएस पद्धति में इसकी यूनिट में इसको चेंज करना है। तो करे भाई काइनेटिक एनर्जी की एमकेएस यूनिट, तो एमकेएस यूनिट क्या होगी इसकी, एमकेएस यूनिट होगी एम जो है ये क्या है, मास है, मास की केजी होती है और स्क्वायर है वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड का ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये जो है आपके पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपका काइनेटिक एनर्जी की क्या हो गई, ये जो है इसकी यूनिट हो गई। अब इनको देखो केजी को हमने लिखना है, केजी है मास, मास की फंडामेंटल पावर को, मास के फंडामेंटल डायमेंशन को हम लिखते हैं क्या, m लिखते हैं। तो ये kg की पावर 1 है, m की पावर 1 होगी। तो यहां पर m की जो है ये मीटर, मीटर किसकी, लेंथ की, और इसकी पावर 2 है। ये सेकंड, तो सेकंड की पावर कितनी है, -2। तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, ये जो है डायमेंशन हो जाएगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो m1 l2 t -2। तो आंसर आपका क्या आया, बिल्कुल आंसर यहां पर क्या आना चाहिए था, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए था। तो इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि की आप विमा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये एक अच्छा जो है तरीका है किसी भी राशि का विमा या डायमेंशंस निकालने का। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये किस पर आधारित है, ये जो है आधारित है आपका कौन से, ये जो है आधारित है आपका जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का सिद्धांत, जिस पर किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाली जाती है या किसी भी भौतिक राशि का विमा निकालने का जो सिद्धांत है, डायमेंशन कैलकुलेट करने का, डायमेंशन निकालने का जो सिद्धांत है, वो आपका किस पर आधारित है, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या समरूपता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बताएं यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, कैसे क्वेश्चन दिया गया देख लीजिए भाई। A force F is given by F is equal to AT plus BT square where T is time. What are the dimensions of A and B? ये आपके पास एक फोर्स या बल का समीकरण दिया गया है, ठीक है। और इस फोर्स और बल के समीकरण में यहां पर बोल रहा है कि T जो है समय है और A और B की डायमेंशन आपको या विमा आपको निकालनी है। तो अगर यहां पर F is equal to AT plus BT स्क्वायर, ये कैसे करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है, तो आप जल्दी से आंसर करिए कि आंसर इसका क्या होना चाहिए, तब तक मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो सॉल्व जो है आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट करेंगे वो आपको पता लग जाएगा जब इसका सॉल्यूशन आप देखोगे। तो आप आंसर करिए, किसी को समझ आ रहा है तो आंसर बिल्कुल आप लोग जो है करेंगे। देखिए जो है यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो RH लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी, जो इक्वेशन, भौतिक राशि, भौतिक समीकरण जो आपके पास गिवन होगी, ये फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन आपके पास जो गिवन होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास समीकरण गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, उसकी डायमेंशन जो है, विमा जो है, राइट हैंड साइड में गिवन विमा के बराबर क्या होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। यानी जो F की डायमेंशन है वही आपकी AT और BT स्क्वायर की डायमेंशन होगी। और मैंने आपको बोला कि F की डायमेंशन आप लिखे तो F की डायमेंशन डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है, M L1 T की पावर -2। तो ये जो है आपकी फोर्स की क्या होती है, ये डायमेंशन होती है। अब देखो
टी प्लस बीटी, ये तभी दो सेम क्वांटिटी तभी ऐड होती है जब वो उनका एक यूनिट जो है समान होगा। क्या हम 2 किलो को 2 रुपए में ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते। 2 किलो को 2 किलो में ही ऐड कर सकते हैं, 2 न्यूटन को 2 न्यूटन में ही ऐड कर सकते हैं। यानी ये भी एक फोर्स की यूनिट क्वांटिटी है और ये भी एक फोर्स की क्वांटिटी है, तभी जो है इनका अलजेब्रिक सम हो पाएगा। इसका मतलब है यही आपकी एटी की डायमेंशन होगी और यही आपकी किसकी, ये बीटी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। अगर मुझे यहां से ए निकालना है, ए की डायमेंशन निकालनी है, तो देखो भाई ये है, तो ये टी नीचे जाएगा और ये टी नीचे ऊपर जाकर है क्या बन जाएगा, ML1 T-1 बन जाएगा। अगर बी की डायमेंशन लिखनी है तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ये बी इसके बराबर, तो टी जो है टी स्क्वायर, तो ये ऊपर जाकर जो है आपका क्या हो जाएगा, अरे भाई ये -3 हो जाएगा। ये t है ऊपर जाके -1, तो -2 -1 जो है -3, तो ये t स्क्वायर है। तो देखो ये ml तो वैसे ही रहेगा, t जो है ये -2 है, ये भी आपका -2 तो -4, ml1 t-3 ml1 t-4 ml1 t-3 ml1 t-4। तो आंसर यहां पर कौन सा होना चाहिए भाई, हाँ जी ML-T-3 और ML-T-4। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यहां पर, समरूपता का सिद्धांत को हमने यहां पर यूज किया है। समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता के सिद्धांत को यहां पर हमने यूज किया है, उससे हमने ए और बी की डायमेंशन निकाली है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, The atmospheric pressure is 10⁶ dyne per centimeter square. What is its value in SI unit? SI यूनिट में इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और SI यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब डाइन जो है ये आपकी कौन सी सिस्टम में है, ये सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है और सेंटीमीटर जो है लेंथ की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है। तो ये क्या बोला है, 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको चेंज करना होगा। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब न्यूटन को डाइन को न्यूटन में या न्यूटन को डाइन में चेंज करते हैं तो 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो यानी एक डाइन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक डाइन जो है वो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर कितने हैं, तो यानी 10⁶ डाइन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब देखो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। तो अगर इसको आपको मीटर स्क्वायर को आपको सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻2 की पावर 2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू रख लीजिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, ये 10⁻⁶ डाइन को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻5 और इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये बच गया यहां से 1 और ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, ये यहां पर ये आपका 10 हो जाएगा और 10 में ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। तो यानी 10⁻4 जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 10⁻4 सेंटीमीटर। 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और ये ऊपर चला गया, तो ये आपका यहां पर बच गया -1, तो ये आपका -4, 10⁻⁻5 आपका आना चाहिए। तो यहां पर दिया नहीं है, तो 10⁻⁻5 जो है इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है, तो 10⁻5 होगा भाई इसका, 10⁻ क्या है, हाँ 10⁻5 होना चाहिए।
तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो एक बार आप जो है इसको सॉल्व करके देख लेना भाई कि 10⁶ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, तो आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, तो एक डाइन जो है 10⁵ -5 न्यूटन के बराबर होगा। तो 10⁶ डाइन को आप जो है न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, तो नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है, in a system of unit, force F, acceleration A and time t are taken as a fundamental units, then the dimensional formula of energy is। तो dimensional formula of energy क्या होगा, तो यहां पर आपको dimensional formula of energy लिखना है। तो dimensional formula of energy क्या होगा, तो आंसर कैसे करेंगे भाई इसका, आप जो है थोड़ा सा इसको सोचिए कि इसका आंसर कैसा। ये बोलना है कि आपने किसी सिस्टम में फोर्स को F लिखा और आपने एक्सेलरेशन को A लिखा और आपने जो है टाइम को क्या लिखा है, यहां पर T लिखा है। आपको पता है एनर्जी की इक्वेशन होती है, एनर्जी की इक्वेशन होती है, या एनर्जी की अगर इक्वेशन की बात करें तो इसकी जो है न्यूटन मीटर होता है। तो इसकी डायमेंशन आप लिख सकते हैं, न्यूटन का मतलब है फोर्स और मीटर का मतलब है कि इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ। और लेंथ अगर इसको बोल रहे हैं तो हमको क्या 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 करना है, हमको एनर्जी की इक्वेशन निकालनी है। तो ये आपका फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अगर आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम टी गिवन है तो इसको कैसे जो है एनर्जी की इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो कैसे आप एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे, तो एनर्जी की इक्वेशन लिखने के लिए देखो यहां पर अगर हमको न्यूटन मीटर चाहिए तो न्यूटन मीटर में देखो तो फोर्स को हमको मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, हमको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमको यहां पर क्या चाहिए, हमको देखो तो यहां पर देखो हमको चाहिए यहां पर फोर्स इनटू मीटर चाहिए, तो हमने यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया, हमको तो सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको हमको सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमको टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर यूनिट जो है वो क्या आ जाएगी आपकी, ये डायमेंशन जो है एफ ए टी का स्क्वायर आ जाएगी, और ये जो है एफ ए टी फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम में जो है ये क्या होगी, ये एनर्जी की डायमेंशन होगी। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, एफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ समरूपता का सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप जो है ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इफ फोर्स, अच्छा ये ऑलरेडी हो चुका है, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। इफ फोर्स एफ, वर्क डब्ल्यू एंड वेलोसिटी वी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। अब देखो इससे हमको जो है डायमेंशनल फॉर्मूला टी का निकालना है, यानी टी को हमने इक्वेशन बनाना है ताकि हमारे पास करेक्ट इक्वेशन जो है ये डब्ल्यू वी और जो है किससे मिल जाए, एफ से मिल जाए। तो टी जो है वो क्या होता है भाई, टी का मतलब होता है, टी की यूनिट होती है आपकी क्या है, टी की यूनिट होती है सेकंड। सेकंड जो है इसकी यूनिट होती है, तो हमको सेकंड की यूनिट कहां से, अब आपको पता है कि फोर्स जो है वो न्यूटन होता है और वर्क जो है वो न्यूटन मीटर होता है, और वेलोसिटी जो है ये आपका मीटर पर सेकंड होता है। और हमको क्या चाहिए, हमको इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे पास नेट यूनिट जो है वो सेकंड बच जाए। तो कैसे रखेंगे भाई, कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे कि देखो अगर मैं W को किससे, मैं जो है F इंटू V से क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो W की यूनिट रख लीजिए यहां पर न्यूटन मीटर,
F की यूनिट रख लीजिए यहां पर न्यूटन, अगर V की यूनिट में रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड ऊपर जाकर क्या बच जाएगा, सेकंड, जो कि किसकी, जो कि जो है ये यूनिट है, ये डायमेंशन, इसकी डायमेंशन जो है वो क्या होता है, T। तो अगर T को हमको इस फंडामेंटल इक्वेशन में, फंडामेंटल इन डायमेंशन में रखना है तो क्या रखेंगे, यानी ये आपका W की पावर 1 और जो है F की पावर -1, V की पावर -1, इस प्रकार से लिखेंगे, तब जो है ये टेम्परेचर, सॉरी टाइम की क्या बन जाती है, ये डायमेंशन बन जाती है। तो यहां पर ढूंढ लीजिए आंसर क्या होगा कि W की पावर 1, फोर्स की पावर -1 और वेलोसिटी की पावर -1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, WF -1 V -1। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। तो कल के मुकाबले आप लोगों को लग रहा होगा कि आज जो है क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है। कल आपके बहुत बेसिक से सवाल हमने किए थे, आज जो है लग रहा है कि कैसे हम जो यूज ऑफ डायमेंशन है, यानी जो विमाओं का जो यूज हम बोल सकते हैं, तो उसके यूज को आज जो है हम यहां पर यूज कर रहे हैं, उस सिद्धांत को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस सिद्धांत से हम जो है वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो इंपॉर्टेंट है किसी भी डायमेंशंस को देखने के लिए, क्योंकि अगर उसका यूज की बात करें तो 3 उसके यूज होंगे कि हम जो है यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ दी जो है इक्वेशन देख सकते हैं, या एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीनों जो है यूज ऑफ डायमेंशन है, विमाओं का इस्तेमाल है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है आंसर ऑप्शन डी निकालोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। अब आपने अगर ये 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि डायमेंशन के क्वेश्चन आपसे छूट पाएंगे, ठीक है? तो इनमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम दैट ऑफ। अब देखो, जब हमने बोला कि जिनकी विमाएं समान तभी होंगी जिनकी क्या होंगी, यूनिट्स या इकाइयां भी समान होंगी। ये क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, गतिज ऊर्जा की विमा समान है, किसके समान होगी, जिसके समान इसकी यूनिट या इकाई भी होगी, यूनिट या इकाई। अब अगर हम इकाई की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की इकाई जूल होती है, और जूल बताओ इसमें से किसकी इकाई है। तो जूल देखिए, फोर्स की इकाई की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर आ गया होगा। तो आपका आंसर क्या है, क्या आना चाहिए, तो आंसर जो है आप लोगों का क्या आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है क्या आना चाहिए, तो बिल्कुल फोर्स अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वर्क क्या होता है, इसी को हम न्यूटन मीटर बोलते हैं और न्यूटन मीटर को ही जूल बोला जाता है। मोमेंटम क्या होता है, ये जो है केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आंसर बताएं, काइनेटिक एनर्जी की जो विमा है वो किसके, वो जो है डायरेक्टली वर्क के बराबर होगी, और ये वर्क के बराबर क्या होगी भाई, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ये जो है आपकी वर्क बोले चाहे आप जो है इसको एनर्जी बोले, तो वर्क एंड एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। और मैंने आपको बार बार बोला है कि f इसमें यूज होगा। मैंने कहां से निकाला, ये हमने यहां से निकाला, ये फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्टेंस। फोर्स जो है न्यूटन और मीटर, और आपको मैंने बोला न्यूटन की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, ml1 t-2, ये आपको पता होनी चाहिए, और इसमें l की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी एनर्जी और वर्क की क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद अब आप लोगों को जो है समझ आ रहा होगा कि कैसे, किस प्रकार से जो है जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, वो सारे जो है हम यूज करेंगे और उससे हम जो है सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, Which of the following groups have different dimension? देखो डिफरेंट डायमेंशन किनकी होगी, जिनकी डिफरेंट यूनिट्स होंगी। तो ये ध्यान रख लेना भाई, डिफरेंट डायमेंशन यानी विभिन्न
विमाओं वाला समूह जो है, विभिन्न विमाओं वाला समूह जिनकी इकाई भी क्या होंगी, भिन्न होंगी, जिनकी इकाई भिन्न होंगी उनकी जो है डायमेंशन या आप बोल सकते हैं विमाएं भी भिन्न होंगी, जिनकी इकाई भिन्न होंगी उनकी विमाएं भी भिन्न होंगी। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और वोल्टेज, तो इनके तीनों की जो है इकाई समान होती है, वो क्या होती है आपका वोल्ट होती है। तो यहां पर जब इन सब की इकाई वोल्ट है तो डायमेंशन भी क्या होगी, इसकी समान होगी। प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर इनकी देखें तो इनकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो तीनों की डायमेंशन आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। हीट हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, तो इन सभी की जो है न्यूटन मीटर या हम बोल सकते हैं जूल जो है इनकी क्या होती है, इनकी डायमेंशन जो है इकाई होती है, तो डायमेंशन भी आपकी समान होगी। मोमेंट जो है ये न्यूटन मीटर होता है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये आपका केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो तीनों की अलग अलग जो है ये आपका क्या है, ये अलग अलग जो है इनकी डायमेंशन है। मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, ये डीपी अपॉन dt आप लिख सकते हैं, यानी न्यूटन पर सेकंड भी इसको लिखा जा सकता है। तो सबकी अलग अलग क्या होंगी, इकाई होंगी, तो सबकी अलग अलग इकाई होने के कारण जो है इनकी विमाएं भी जो है वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो बताइए आंसर आपका क्या आया, तो आंसर आता है यहां पर ऑप्शन डी, इन तीनों की जो है इकाइयां समान है तो जो है इनकी डायमेंशन भी समान होगी। तो चौथा ऑप्शन जो है यहां पर डिफरेंट है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर्स जो है मैच करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। जब आप करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आप जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी जो है इकाई होती है, तो ये जो है आपकी किसकी इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो है आपकी किसकी, अगर हम एनर्जी की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो एनर्जी की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो कोई यहां पर चार्ज की मत कह देना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं कि चार्ज की जो है ये यूनिट होती है, तो क्योंकि यहां पर वोल्ट देखा है, या आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, क्योंकि आप वोल्ट देखकर जो है इलेक्ट्रॉन देखकर आप चार्ज बोलेंगे, वोल्ट देखकर आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, इन दोनों की नहीं होती है। ये जो है यूनिट होती है आपकी एनर्जी की। क्लियर है? तो एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट जो है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, कितने 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो बताएं इनमें से कौन सा 7 फंडामेंटल यूनिट वाला पेयर जो है जिसमें 7 के साथ जो है फंडामेंटल यूनिट गिवन होंगी और सही गिवन है, तो वो कौन सा आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग जो है कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बताएं भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या पहला ऑप्शन है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। सेकंड है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कूलम, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। मीटर, न्यूटन, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन एंड मोल एंड लक्स। तो देखें यहां पर आंसर आपका क्या है कि ये भी जो है देखिए यहां पर ये भी आपका मीटर जो है लेंथ, किलोग्राम मास, सेकंड टाइम, एम्पियर करंट, केल्विन टेम्परेचर, मोल जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडेला जो है ये लाइट इंटेंसिटी। यहां पर देखो क्या गलत है, यहां पर कूलम गलत है, कूलम नहीं होगा, यहां पर कूलम जो है की जगह एम्पियर होना चाहिए था, तब ये सही हो जाएगा। यहां पर क्या गलत है, यहां पर न्यूटन गलत है, न्यूटन नहीं, न्यूटन तो बल होता है और बल डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। यहां पर क्या है, ये लक्स जो है ये गलत गिवन है, यहां पर कैंडेला होना चाहिए था। तो इन तीनों में आपने गलतियां निकाल दी, तो आंसर आपका कौन सा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे जो है आप लोगों को आंसर देखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द यूनिट विच इज नॉट डिराइव्ड इज, कौन सी जो है यहां पर व्युत्पन्न इकाई नहीं है। तो व्युत्पन्न इकाई नहीं है
नहीं का मतलब क्या है? व्युत्पन्न इकाई नहीं का मतलब है कि आपकी क्या होनी चाहिए? वो फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए या मौलिक इकाई होनी चाहिए। तो आपसे पूछा गया है मौलिक इकाई, तो कौन सी मौलिक इकाई है भाई? इसमें वही आपसे पूछा गया है। तो मौलिक इकाई कौन सी है? यहां पर न्यूटन जो है ये फोर्स की डिराइव्ड यूनिट है, किलोग्राम मास की जो है ये फंडामेंटल, वाट जो है पावर की एसआई यूनिट है, डिराइव्ड है, पास्कल जो है प्रेशर की एसआई यूनिट है, ये भी जो है डिराइव्ड होती है। तो ये तीन न्यूटन, वाट, पास्कल जो है डिराइव्ड यूनिट है, और किलोग्राम जो है द्रव्यमान या मास की क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है The units used to measure derived quantities are known as। तो यानी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को जो है मेजर करने के लिए जो यूनिट चाहिए होगी तो वो कौन सी यूनिट कहलाएगी? तो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट से आपकी डिराइव्ड यूनिट्स, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो आपके फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएगी। तो बताओ डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी क्वांटिटी यूनिट चाहिए आपको? तो आंसर क्या होगा? क्या आप बेस यूनिट की बात करेंगे? अगर बेस यूनिट की बात करेंगे तो आंसर क्यों बेस यूनिट होगा? अरे भाई बेस यूनिट को हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? हम जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, यानी मौलिक राशियों की इकाई के लिए, मौलिक राशियों की इकाई के लिए हम जो है बेस यूनिट, या इसी को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट, जो कि इसका आपसे पूछा गया डिराइव्ड क्वांटिटीज का। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो डिराइव्ड क्वांटिटी का आंसर जो है ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई। A single system on which all scientists all over the world agree for unit of measurement is called। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है साइंटिस्ट एग्री हुए हैं कि ये जो है वर्ल्ड वाइड आपकी एक्सेप्टेबल यूनिट होगी, तो उस यूनिट को क्या कहा जाएगा? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग जो है मार्क कर लीजिए। तो आंसर क्या होगा? एसआई यूनिट्स होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा, बोथ ए एंड बी होगा, या यूनिवर्सल सिस्टम इसको बोलेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो फटाफट से आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है कल ही मैंने आपको, परसों ही मैंने आप लोगों को ये समझाया था। तो देखें, तो यहां पर जो है आंसर आपके जो है दो, देखो एसआई सिस्टम को ही क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है। और ये जो है वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एग्री किया था, और 1960 में जो है ये आपका लागू हुआ था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है A unit of amount of substance in SI system is। amount of substance का मतलब है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को हम किस में मेजर करते हैं? तो पदार्थ की मात्रा जो है ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसकी भी फंडामेंटल क्या होगी? इसकी फंडामेंटल यूनिट होगी। तो इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की? तो जल्दी से आप जो है, क्या मोल होता है, रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, या डिग्री होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ये तीनों, रेडियन, स्टेरेडियन और डिग्री। रेडियन जो है ये प्लेन एंगल, ये स्टेरेडियन जो है सॉलिड एंगल, डिग्री जो है आपका क्या होता है? प्लेन एंगल। तो ये आपकी पूरक इकाइयां हैं, पूरक इकाइयां जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो यहां पर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? उसको हम मोल्स की यूनिट से डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल की विमा क्या है? तो अगर आपको, मैंने क्या बोला कि विमा लिखने का एक ही सिंपल तरीका है, वो क्या होना चाहिए? आपको उससे रिलेटेड
फॉर्मूला आना चाहिए, उस फॉर्मूले को आप एमकेएस सिस्टम में बदलो, एमकेएस सिस्टम से आप उसकी डायमेंशन में उसको बदल सकते हैं। और मैंने क्या बोला कि आपको फोर्स का डायमेंशन आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ml1t-2, ml1t-2, ऐसे जो है राइमिंग में आपको ये याद होना चाहिए, ताकि क्योंकि फोर्स से एसोसिएटेड मैक्सिमम जो है आपकी यूनिट्स होती हैं, और उन यूनिट्स की डायमेंशन आप जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर आपको फोर्स की डायमेंशन या बल की विमा आपको आती हो। ठीक है, तो ml1t-2, ml1t-2, तो इसको आप राइमिंग के साथ याद कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में जो है फोर्स की डायमेंशन बैठ सके। तो यहां पर सबसे पहले आपको फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्या होती है ये ml1t-2, mlt-2 आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप जब प्रतिबल की बात करते हैं, आप स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस किसी भी बॉडी का क्या है? ये रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है उसी को क्या बोला जाता है? जो है स्ट्रेस बोला जाता है, प्रतिबल। तो ये क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? ml-2 होती है। एरिया की जो है डायमेंशन लिखना बहुत आसान है, L⁻² हो जाएगा। इसको लेकर जाएंगे ऊपर तो ये प्रतिबल की डायमेंशन निकल कर आ जाएगा। अब देखो m⁻1 ही रहेगी, ये 2 ऊपर 1 है और ये आपका -2, तो क्या हो जाएगा? L⁻−1 हो जाएगा, और T⁻², तो प्रतिबल की जो है वो डायमेंशन या विमा क्या आ गई आपके पास? तो आंसर ml-1 T-2 आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताएं कैसे आया है, कितना सिंपल जो है इसको कैलकुलेट करना। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ml-1 T-2। तो कौन सा है ऑप्शन? ml-1 T-2। तो ये जो है आपके पास करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन ए जो है वो आपको करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग, रैखिक संवेग की इकाई क्या होगी? तो यहां पर रैखिक संवेग की इकाई, कितनी बार मैंने आपको मोमेंटम की जो है इसका फॉर्मूला आपको बताया, और डायमेंशन भी मैंने आपको बताई है, यूनिट भी मैंने आपको बताई है। तो आपको मुझे नहीं लगता कि इसका करेक्ट आंसर आप जो है नहीं कर सकते। तो आंसर आपको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए क्या है, इसकी जो है डायमेंशन या आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो है ये क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, और मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो आ गया होगा आंसर आपका, तो केजी मीटर पर सेकंड। तो क्या लिखेंगे इसको? केजी मीटर सेकंड इनवर्स लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हमने जो है वो कंप्लीट यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, इकाई मापन और विमा के क्वेश्चंस कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी डायमेंशंस हैं फिजिक्स में, जितने भी भौतिक राशियां हैं उनकी डायमेंशंस हैं, उसकी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और मैंने ऑलरेडी करा भी दी है। और ये सारी पीडीएफ जो है आप लोगों को केसी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और जितनी भी पीडीएफ हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो जो पीडीएफ है आप लोग जो है उसको डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। फिर आप अपने नोट्स और प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जो है कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हमने पूरा एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे मोशन, और ये काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन को हम यहां पर इस्तेमाल करें जो है
स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है मोशन, और जल्दी ही मैं जो है वो एनवायरनमेंट की क्लासेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप या तो आप टेलीग्राम से या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप में हमको मैसेज कर सकते हैं। तो कौन सा नंबर है आपके पास, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, या आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट होता है तो आप जो है इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर है आपका 6398951930। तो इस नंबर पर आप जो है डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज जो है यहां पर छोड़ सकते हैं, या डायरेक्टली हमको कॉल। तो यहां पर चाहे आप व्हाट्सएप करें चाहे आप यहां पर कॉल करें, तो दोनों के लिए ही ये वैलिड है, ये नंबर 6398951930। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और रिवाइज जरूर करते रहिएगा। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, जो शॉर्ट नोट्स होंगे, और साथ में जो है इसको कंप्लीट रिवाइज भी आप करेंगे, और जगह से जो है इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।